और मैंने यहाँ पे लोगों ऐसी चीज़ें नोट की ऑब्जर्वेशन में, मैं किसी वक्त आपको बताऊंगा बैठ के, वो बड़ी तकलीफदेह चीज़ें हैं और वो इस सैलाब से मुतालिक नहीं है, इन लोगों की हैबिट्स के मुतालिक है। इन्होंने ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि ये बाकी लोगों से कम है। ये मुझे बड़ी तकलीफ दी इस चीज़ ने कि इनके दो हाथ नहीं है, उसी तरह ये जैसे हम लोग हैं, तो उनको ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया गया है। यहाँ के बड़े लोगों ने इनको ऐसा बना दिया है कि ये ज़हनी तौर पे अब मान लें कि ये उनसे कमतर हैं। वो ये तस्लीम किए बैठे हैं, वो अपने हुकूक सरेंडर किए बैठे हैं। इस चीज़ ने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी है। सैलाब की तकलीफ अपनी जगह पे है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे मच्छरदानियाँ हमें बहुत ज़्यादा लेकर आनी पड़ेंगी अगली दफ़ा। मैंने ये देखा है अभी जैसे शाम हो रही है ना, यहाँ पे मच्छरों के अलावा कुछ दीगर वो हवा में छोटे छोटे कोई असरात और भी हैं बहुत सारे। तो ये इससे बीमारियाँ फैल रही हैं। डॉक्टर्स हम लेकर आए, 6 डॉक्टर अब आए, 8 पहले से यहाँ काम कर रहे थे वहाँ कैंप में। वो डॉक्टर्स बता रहे हैं लोगों के पाँव गल गए, स्किन डिजीज़ हो गई हैं और लोगों को गैस्ट्रोएंटाइटिस, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो दवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा दी थी। हमको 50 कार्टन मेडिसिन के लेकर आए। मुझे लगता है जितनी दवाइयाँ आ गई हैं ये ज़िले के लिए बहुत हैं, बल्कि ये जितना एरिया इफेक्टेड है इन सबको अगर सही तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाए। यहाँ पे हमारे साथी काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा फिक्र ना करें आप, ये दवाइयाँ अब हर जगह पे जाएंगी, उन्होंने स्टोर करनी है। तो दवाइयों का प्रॉब्लम नहीं रहा, डॉक्टर्स का नहीं रहा। हमें डॉक्टर्स ने कमिटमेंट दी है कि वो हर 3 दिन के बाद डॉक्टर्स बदल देंगे, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक है यहाँ पे काम करना। एक डॉक्टर को रोज़ाना सैकड़ों मरीज चेक करने पड़ते हैं, इतने वो कभी हफ्ते में चेक नहीं करता अपने हॉस्पिटल में। और फिर इनको ज़बान भी नहीं आती, इनके साथ लोकल भी बिठाने पड़ते हैं। तो ये अब 3-3 दिन के लिए डॉक्टर्स आएंगे, 3 दिन ये काम करेंगे, वापस जाएंगे, फिर दूसरे 3 दिन के लिए आएंगे। तो हमने एक ऐसे मैकेनिज्म बनाया है, कुछ 25-30 के करीब डॉक्टर्स हमारे साथ अब राब्ते में हैं, तो हम उनको 5-5, 6-6 करके भेजेंगे, फिर दूसरे की बारी आ जाएगी। उम्मीद है कि 20-22 दिन में ये चीज़ें सेटल होंगी, पानी नीचे जाएगा तो इनके घर बनेंगे। घर बनने के हवाले से ये है कि ये प्रीफैब घरों में नहीं रह सकते। कल आर्मी चीफ ने भी कहा, मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं इन इलाकों में बहुत घूमता रहा हूँ, मैं शिकार भी खेलता हूँ, मैं इनकी रहने के स्टाइल को जानता हूँ। ये बनाते हैं मट्टी की दीवार, और ये इसलिए बनाते हैं मट्टी की दीवार और लिपाई वाली छत के, उसके अंदर इनको ठंडक मिलती है। इस इलाके में सर्वाइवल के लिए जो इनका रहने का तरीका है वो बेस्ट है। प्रीफैब घर आपका पहाड़ों पे चल जाएगा, आपका सर्द इलाकों में चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ दिक्कत होगी, हीट बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इन्होंने अपने घर ही बनाने, जितने का कर सकते हैं इनको कल को, जितने का एक घर बनता है प्रीफैब, उतने में 5 घर इनके अपने बन जाते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इनके अपने घर बनाने में इनको सपोर्ट की जाए, इनके मॉडल विलेजेस बनाए जाएँ, यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, पोटेंशियल भी है, ये लोग खुद काम करते हैं। बस सिर्फ ये है कि पानी उतर जाए, उसके बाद दूसरा काम शुरू होगा। तो फसलों के ऊपर तो कश्ती चल रही है। जी बिल्कुल ऐसे। इमरान भी, एक मेरी गुजारिश, यहाँ अब जब वापस जाएंगे ना अरबी रोड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं गया हूँ आज, उसके ऊपर एक नाला है, वो 80 किलोमीटर का नाला फाजिलपुर से गुजर के यहाँ तक आ रहा है। उस नाले ने इस दफा लोगों को मारा, उस नाले ने आगे जाके दरिया सिंध में गिरना था। उसके ऊपर लोकल मजारी साहबान, जो हमारे बड़े मजारी साहबान है, इधर स्टे ले लिया। इधर वो नाला आगे जाके हिट नहीं किया दरिया सिंध, वो 4 अरब रुपए का पानी फैल गया। अगर वो नाला खुल के आगे दरिया सिंध में चला गया होता तो ये पानी को क्या दिक्कत है, वो क्यों नहीं बनने दे रहे? वो कहते हैं कि नाला पीछे से फाजिलपुर से, राजनपुर से, उसको दरिया सिंध में डालो। आप लोग खारा पानी जो है कोए सुलेमान का, वो हमारी तरफ भेजते हो, हमारी फसलें, हमारी जमीनें उससे खराब हो रही है। तो वो भी लॉजिकली अपनी जगह पे ठीक है कि दरेशक साहब से भी निकालना है, उसको निकालें, उसको पक्का करके निकालें, जैसे कच्ची कनाल बनाई थी वैसा बना के निकाल दें। वो 80 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पे खारा पानी आ गया उनकी जमीनों पे, अब तो तबाही हो गई, तो सारी जमीनें तबाह तो कर दी उसने। अब ये लगा लें इसके ऊपर फसल, इसके ऊपर आपने हमारे साथ मिलकर शोर उठाया। जी श्योर, अभी ये बात लोगों तक जारी है इंशाल्लाह पे और काम। 4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, 2014 का प्रोजेक्ट था, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए, शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था। और शहबाज साहब ने उस प्रोजेक्ट को, लोग कहते हैं लोकली, मुझे वहाँ से बताया गया कि किसी को नवाजने के लिए मिट्टी का ठेका दिया था। वो 4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट तब बनाया गया था, उसको सीधा भी बना के दरिया सिंध में 10 किलोमीटर में भी डाला जा सकता है, उसको लंबा किया गया। मुझे यहाँ पे एक पढ़ा लिखा आदमी मिला, उसने कहा जी कि मेरे दोस्त को मिला यहाँ पे, वो भी बता रहे थे सारी बात रास्ते में। उन्होंने कहा जी मेरी वीडियो रिकॉर्ड मत कीजिएगा, हमारी 90% ज़मीनों पे कब्जे ही हैं यहाँ पे। अल्लाह अकबर। हम अपनी ज़मीनों के खुद मालिक ही हैं, सिर्फ कब्जे किसी और के हैं। हम अपनी ज़मीनों के ऊपर भी किसी के लिए काम करते हैं, ये सूरत हाल है यहाँ पे। और ऐसी बदमाशी है, बंदा गायब हो जाता है, ये अजीब किस्म की सूरत हाल है यहाँ पे कई इलाकों के अंदर। लॉलेसनेस है, वो कहते हैं अगर मुकदमा आपने दर्ज करवाना या कंप्लेन करनी है तो आप जाके पुलिस को पहले पैसा भरें, फिर आपका काम शुरू होता है। तो ये दूर दराज के इलाके हैं, इन पर थोड़ी सी तवज्जो दें, कुछ बेहतर लोगों को यहाँ पे नुमाइंदा बनाएं, बेहतर लोगों को यहाँ से टिकट दें। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इनकी किस्मत बदले। अब इनकी किस्मत में हर दफ़ा डूबना तो नहीं है ना भाई, बिल्कुल। जब सैलाब आता है ये डूबते हैं, हम आगे फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। कल को दादा आता था फ़ोटो सेशन करता था, नाना आता था फ़ोटो सेशन करता था,
अब नवासे और नवासियाँ आते हैं वो फोटो सेशन करते हैं, पोतियाँ आती हैं वो फोटो सेशन करते हैं। यानी नस्ल दर नस्ल उनके फोटो सेशन चल रहे हैं और नस्ल दर नस्ल ये लोग डूब रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो कल तौनसा में हमने फोटो सेशन देखा हाँ है। जी। मरियम बीबी आई, मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन दैट वाज रॉन्ग। मरियम बीबी आई हैं, लोगों को सुबह 10 बजे का बिठाया हुआ था, हम लोग वहाँ पे थे इवेंट कवर करने की, मैं यहाँ कवर कर रहे थे, मेयर मियां इमरान साहब, हम लोग फील्ड में थे। सुबह 10 बजे लोगों को एक चीज़ कह के बिठा दिया गया, मरियम बीबी आएंगी, कैश भी मिलेगा और आपको राशन भी मिलेगा। लोग बेचारे दूर दराज इलाकों से अपने घर छोड़ के, फ्लडेड एरियाज में घर छोड़ के आके बैठ गए। मरियम बीबी आई हैं, वेव की है और उसको फोटोज बनवाई हैं। चिल्ला अभी मैं यहाँ पे, हम लोग एक कश्ती थी यहाँ पे हमारे पास, उसमें हम गए हैं। मैं कोशिश करूँगा 1-2 कश्तियाँ हम और भेजें। वो गांव थे वहाँ पे खाना देने के लिए, तो वो पता कैसे बैठे हुए थे सारे, वो पैरों के बल बैठे हुए थे सारे के सारे, और उनके जिस्म पे कमीज़ें नहीं थी। जितने लोग थे गांव के बच्चे मर्द सारे बैठे हुए थे और वो किनारों पे बैठ के ऐसे देख के इंतज़ार कर रहे थे कि कोई कश्ती आ रही है, और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि कोई राशन दे के जाएगा, कोई चीज़ देकर जाएगा। वो तो उतर ही नहीं सकते नीचे, पानी बहुत है, 10-10 फुट पानी है, 8-8 फुट पानी है। अब उनके नीचे फसलें थी उनकी, वो तो वहाँ पैदल चलने के आदी हैं उस जगह पे, वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं सारा दिन। उसके अलावा मैंने पूछा उनसे जाके, मैंने कहा तुम्हें, और कहते जी हमें सिर्फ सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ है। अब जानवरों को खाना खिलाने का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली ये सारा इलाका डूब गया, इनके पास अब फसलें इनकी पानी में चली गई, चारा नहीं है। पीछे जो आपका जुनूबी पंजाब के दूसरे मुल्तान की सराउंडिंग के इलाके हैं ना, मुजफ्फरगढ़ हो गया, बाकी एरियाज हो गए, वहाँ सैलेज बनता है और वो बहुत बड़ी मिकदार में स्टोर होता है। तो अब हंगामी बुनियादों पे उसको यहाँ पे कुछ दोस्तों ने शुरू किया है कि ट्रक भर के सैलेज का लाते हैं, इनके जानवरों को भी देते हैं। क्योंकि देखें इन लोगों का ज़्यादा दारोमदार, इनके बकरे बहुत पॉपुलर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और इनके जैसा बकरा कोई पालता भी नहीं है। तो वही इनकी साल भर की कमाई होती है, इनके जानवर, इनका दूध, इनका मीट। अब उन चीज़ों के लिए भी काम करना पड़ेगा ताकि इनके जितने जानवर बच जाएं, जब ये वापस अपने इलाकों में जाएं तो इनका सर्वाइवल आराम से हो। एक और चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आगे कच्चे का इलाका है और जो यहाँ पर रेस्क्यू ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, बेसिकली रेस्क्यू ने इवैक्यूएशन का काम मुकम्मल कर लिया, अब ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है। उसमें डायलेमा ये आ रहा है कि बहुत सारे रेस्क्यूअर्स जो हैं वो भी कच्चे के इलाके में एंटर होने से घबरा रहे हैं। हम राशन लेकर गए तो वो स्ट्रेट नो कहते हैं, यार आगे नहीं जा सकते। ऑब्वियसली वहाँ पे भी बच्चे हैं, ख्वातीन हैं, उन तक राशन पहुँचाने का कोई इंतजाम नहीं, उसमें क्या किया जा सकता है, कोई रहनुमाई कीजिए। उनकी एक बैड फेम जरूर है, जो मकामी उलमा है या जो मजहबी तंजीमें हैं, क्योंकि उनके लिए तो सबके लिए एहतराम, उनके लिए एहतराम सबके दिल में होता है। वो लोग और जो यहाँ पे कुछ ऐसी को गद्दी नशीन को इस तरह की शख्सियात हैं, वो लोग रोल प्ले कर सकते हैं। वो बैठे कश्तियों में आगे और जाकर सामान देकर आएँ, और एक गारंटी हो गई ठीक है ये, क्योंकि कश्ती वापस एक सूरत हाल ऐसी है, इसमें हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, हम सामान लेकर आया करेंगे, आपको देकर जाया करेंगे। ये जो लोकल बासर लोग हैं वो इसको कर सकते हैं, वो करते रहते हैं, उनको सारी डीलिंग आती है, सिर्फ नीयत की बात है। जब उनको अपना कोई बंदा लेकर आना होता है या उनको कोई बंदा देना होता है या काम करना होता है तो वो करते हैं। तो ये भी वो कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। जो बेचारे रेस्क्यू वाले डर रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस वालों को उन्होंने रख लिया था। एग्जैक्टली तो वो ये प्रॉब्लम बड़ा सीरियस है। लेकिन ये मकामी शख्सियात जो हैं उनको एक टेलीफोन कॉल ऊपर से आ जाए बड़े साहब का या किसी का, सारा मसला हल हो सकता है। हाँ, कोई भी उनको एक टेलीफोन कॉल कर दें और वो यहाँ पे सारा मसला। एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा और उसमें रिक्वेस्ट भी है कि उसको जहन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी तादाद में काम करें, हम तो अपनी हिस्सा बखजरी जुस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको वसाइल भी दिए, आप कर रहे हैं और हाईली अप्रिशिएटेड। कि जैसे पानी नीचे जाएगा मामला असल उस वक्त शुरू होगा, क्योंकि उस वक्त मेडिकल कैंप्स की और मेडिसिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि बीमारी उस वक्त फैलनी है। अभी जो है वो कुछ भी नहीं है, असल बीमारी उस वक्त आनी है, उस वक्त के लिए तैयारी क्या है। एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर्स को उस वक्त यहाँ पे ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा। इधर जो इनके DHQs हैं, छोटे छोटे वो जो बेसिक हेल्थ यूनिट बने हुए हैं, उन सारों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। साथ में मेडिकल कैंप्स कंटिन्यूसली देने पड़ेंगे। जो इनकी बहाली का काम है ना वो 80% है, एग्जैक्टली सर्वाइवल का काम 20% है। जो बहाली का काम है उसमें आपको बड़े बड़े ताकतवर लोगों को फिर सामने आना पड़ेगा और इनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। देखें, लोगों के पास उतने वसाइल नहीं है, कोई इतना थैला लाता है, कोई इतना थैला लाता है, कोई एक गाड़ी भर के ले आता है, जिसके पास जो वसाइल है जो है वो उतना ले आता है। लोग अपने उम्र के पैसे देकर चले गए, घर बना रहे थे उसके पैसे देकर चले गए, बच्चे अपने गले तोड़ के चले गए, आके वहाँ पे आते हैं अपना गला तोड़ने, जितने पैसे निकलते हैं वो दे देते हैं। उनका जज्बा बहुत शानदार है। लेकिन जो बड़े टाइकॉन हैं या बड़े लोग हैं, अब कुछ हमसे बैंक वालों ने भी रब्ता किया, कुछ और लोगों ने किया, उन्होंने कहा जी बहाली के काम के अंदर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताएं, हम आपको फंडिंग करते हैं। और मैंने कहा जी हमें आप फंड ना करें,
आपको हम बता देंगे हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, आप वो चीज़ें पहुंचाएं सिर्फ। तो वो मुझे उम्मीद है कि वो एक घर जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए में बनता है, ठीक है। क्योंकि लेबर ये खुद है। 1 लाख रुपए में बनता है। हमें उम्मीद है कि हम यहाँ पे 20-20, 40-40 घरों का छोटा छोटा जो है अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तानियों पाकिस्तान अभी ये पुकार इनके है। पास